बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूशा ऑफिशियल। नाजरीन, साबिर शाकिर साहब बड़े एक सीनियर हैं। उन्होंने एक बड़ा बुरा कह लें एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मेरे इमरान खान अडयाला जेल में नहीं है। ये बात मुझे मेरे एक रिसोर्सेज ने बताई है और उसने कहा कि आपको क्या पता है कि इमरान खान कहां है। और शानदाना गुलजार ने कहा कि इन लोगों ने वादे दिए हुए हैं कि पाकिस्तान को 5 हिस्सों में टुकड़े करने हैं। जिस दिन इमरान खान का बाल भी बींका होगा इस मुल्क में आग लग जाएगी। और ये लोग मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। और सेनेटर मुर्तजा कामरान साहब ने कहा है कि 150 केसेस के लिए एक अदालत और 1 अरब रुपए के फंड्स समझ में नहीं आ रहे। गरीब मुल्क किस तरह इतनी बड़ी अय्याशी कर सकता है। और उन्होंने कहा कि आईनी अदालत से बुनियादी ढांचे को नुकसान होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गैर आईनी अदालत में आईनी अदालतों की मौजूदगी में सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाने के लिए JUI तैयार नहीं है। ये कामरान मुर्तजा साहब ने स्टेटमेंट दी है। और शानदाना गुलजार ने कहा कि अली अमीन को एक एक्सक्यूज बनाकर पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अली अमीन पर फोकस करें। ये वर्कर्स ना अली अमीन गंडापुर के हैं और ना मेरे हैं, ये इमरान खान के हैं। और नाज़रीन, ये जो हुकूमती आईनी मसवदा है, तरमीमी आईनी मसवदा, वो मंजर आम पे आ गया है। उसमें से मैं आपको चंद चीजें बताता हूं। फिर जो JUIF ने अपना मसवदा पेश किया वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। और खान साहब की सेहत के बारे में उनकी बहन नूरीन ने कहा कि बड़ी खबरें गलत आ रही हैं कि वो ठीक नहीं है, ये हमारी फील्ड फॉर मुलाकात करवा दें। और जो 15 अक्टूबर का एहतजाज है वो मंसूब है खान की मुलाकात से। अगर 14 तक, उन्होंने कहा कि 14 तक अगर मुलाकात ना हुई तो 15 को हम एहतजाज करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा और खान की मुलाकात करवा देंगे, जैसा कि मैंने अपने कल वाले व्लॉग में कहा था। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुकर्रर करेंगे। यह हुकूमती मसवदा है। और वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रर सदर ममलकत वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। हुकूमत ने मसवदे में 53 तरमीम की तजावीज की हैं। तरमीम में कहा गया कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। तजवीज दी गई है कि कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा और 4 अरकान पार्लियामेंट भी कमीशन का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज दी गई है। और कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तक होगी और उम्र की बलाई हद 68 ईयर्स होगी। और इसमें हम भी एक तजवीज देते हैं कि ऐसा करें कि जो उम्र की बलाई हद है ना वो 68 ईयर्स से बढ़ाकर नमाज जनाजा से आधा घंटा पहले कर दे। ये ज्यादा बेहतर रह गया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे। ये मैं एक आजरा मजाक मैंने कह रहा हूं, ये इससे होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन में मुतल्लिका चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रर के लिए सूबाई वजीर कानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होंगे। और काफी नाजरीन, ये जो तरमीम है ये होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये बाकायदा
سپریم کورٹ جو آئینی کورٹ ہے اس سے ختم کر سپریم کورٹ کا سٹیٹس ہی تقریباً ختم ہو جائے گا. یہ سے ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں اور وکلا ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے. وکلا کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جنہوں نے ریڈ لائن دی ہوئی ہے, جیسا کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے انہوں نے 4 دن کی ریڈ لائن ہے. 4 دن میں اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو ناظرین میری خبر سن لیں, 4 سیاسی جماعتیں اکٹھے احتجاج کے لیے نکلیں گی اور بے تحاشا وکلا نکلیں گے. تو جمعیت علماء اسلام کے جو ان کی طرف سے ہے 21 نکاتی ایجنڈا ان کی طرف سے بھی پیش کیا گیا ہے. ان میں سرفہرست ہے آرمی چیف کی تعیناتی چیف جسٹس کی طرح ہو, یعنی سینئر موسٹ آرمی چیف بنے. کسی بھی سرکاری عہدے بشمول آرمی چیف کے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, مکمل پابندی عائد کرنا ہوگی. نمبر 3, کسی بھی ریٹائر یا حاضر سربراہ فوجی افسر کی سول اداروں میں بھرتی پر پابندی ہونی چاہیے. نمبر 4, وزیر اعظم ہاؤس سے ملٹری سیکرٹری کے دفتر کو فی الفور بند کرنا ہوگا. فوجیوں کا حکومتی اور سیاسی امور سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. 5, وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پاک بحریہ اور پاک ایئر فورس کے حوالے کی جائے. 6, تمام سول اور فوجی افسران کی مراد برابر ہوں. ہسپتال, اسکول, کالج, یونیورسٹی, گولف کورس, کلب, پلاٹ, گھر, پینشن, تنخواہ سب برابر ہوں. ایک چپراسی اور جنرل کے بیٹے کو ایک جیسی تعلیمی اور صحت کی سہولیات ملیں. 7, بطور جنرل ترقی سے قبل افیسر سے حلف نامہ لیا جائے گا وہ بعد از ریٹائرمنٹ 10 سال تک بیرون ملک ملازمت یا کاروبار یا انویسٹمنٹ یا شہریت یا رہائش نہیں رکھ سکتا. نمبر 8, آئی ایس آئی کو ریسٹرکچر کر کے وسیع تر قومی مفاد سے جوڑا جائے. بھارت, ترکی اور یورپ کے ماڈل پر جاسوسی کا نیا نظام بنایا جائے جو سویلین بالادستی کا عکس ہو. فوج کے 3 ادارے اپنی آئینی انٹیلیجنس ایجنسی کو صرف اپنے دفاعی نظام سے متعلق کریں. 9, سول سروس اکیڈمی اور جوڈیشل اکیڈمی کو ریسٹرکچر کیا جائے. سول اور جوڈیشل ریفارم سے پرانے نظام کو دفن کیا جائے. فوج سے سفارشی افسران کی سول سروس میں سالانہ بھرتی بند کی جائے. 10, فوج پر ہر قسم کے کاروبار پر پابندی ہونی چاہیے. 11, عدلیہ کے ججوں کے احتساب کے لیے وسل بلور کا نظام بنایا جائے. عدلیہ کے ججوں کے احتساب کے لیے وسل بلور کا نظام بنایا جائے. 12, دفاعی پالیسی کو ری وزٹ کیا جائے. دفاعی بجٹ پہ 50% کمی لائی جائے. آئی ایس پی آر ادارے کو صرف پیشہ ورانہ حدود میں رکھا جائے. 14, معاملہ پاکستان کے سلیبس میں 1971 کی شکست جمہوریت کی اہمیت اور غیر جمہوری قوتوں کے کردار کو شامل کیا جائے. 15, ریٹائرڈ جج یا بیوروکریٹ کی پبلک سیکٹر میں ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے اور 10 سال تک ملک سے باہر نوکری, کاروبار, رہائش پر پابندی ہونی چاہیے. 16, تمام سرکاری افسران کے دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیکس ریٹرن کو پبلک کیا جائے. اس میں بیوی اور بچوں کے ٹیکس ریٹرن کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ تمام کرپٹ گورنمنٹ افسران بیوی بچوں کے نام پر کرپشن کے پیسے سے جائیدادیں بناتے ہیں. یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے. جیسے ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سرینا کے جو ہے یہ میرے بچوں کا جو جائیداد ہے میں ان کا جواب دے نہیں ہوں. 17, الیکشن کمیشن کا ادارہ نئے سرے سے ریسٹرکچر کیا جائے اور ای وی ایم اور ڈیجیٹل ووٹنگ کے نظام کو لایا جائے جو عمران خان بڑی دیر سے کہہ رہا تھا. نمبر 18, اوورسیز پاکستان کو الیکشن کے دوران گھر بیٹھے ڈیجیٹل ووٹ کا نظام بنایا جائے. یہ بھی عمران خان کی فرمائش تھی. 19, ہمسایوں بھارت, افغانستان, چین, ایران اور ریجنل ممالک, ترکیہ, وسطی ایشیا, ریاستی اور روس کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر تعلقات بہتر کیے جائیں. 20, کشمیر پر یو این اے کی قرارداد والا اصولی موقف رکھا جائے اور اپنی معاشی حالت بہتر کر کے اس ایشو پر اپنی آواز کو مضبوط کیا جائے. 21, فلسطین کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جائے اور ان کی مالی, معاشی, عسکری, اخلاقی مدد کی جائے. اگر یورپ یوکرین کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ فلسطین کے لیے مظلوم عوام کے لیے کچھ کریں. یہ 21 نکاتی مسودہ ہے جو سامنے آیا ہے اور اس میں بڑے زبردست پوائنٹ ہے اور کچھ پوائنٹ ایسے بھی ہے جو حکومت کی نظر میں ناقابل عمل ہے. تو لیٹس سی دیکھتے کیا ہوتا ہے.
अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, इन 3 अफराद ने एहतजाज की मुखालफत की है और कहा कि अब तक 75 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट, खाने पीने पर लग चुके हैं। तो अवाम ने जो कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान की रिहाई के एहतजाज का ऐलान करें और अपना बैंक अकाउंट एक्स पर शेयर करें, फिर जब पैसे खत्म हो जाएं आप वापस आ जाइएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर, ये पैसों का इशू नहीं है, ये दीवाने तो अपनी जान दे रहे हैं। आप सिर्फ अपना जो अकाउंट है वो सिर्फ शेयर करें एक्स पे, फिर देखिए कैसे पैसे उसमें आते हैं। सिर्फ एक आपने काम करना है कि आपने खान की रिहाई का ऐलान करना है। और जो गवर्नर, मैंने कहा था कि पीटीआई में बड़े बड़े दोबारा चीजें शामिल हो रही हैं। जो साबिक गवर्नर शाह फरमान है, जो ने मशीर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुदा संभालने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। इमरान खान की कायम करदा साख कमेटी में काम जारी रखने का उन्होंने ऐलान किया है। और क्या दुनिया में कहीं ऐसा कोई चीफ जस्टिस होगा जिसके दौर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो, लोगों घरों से उठाया जाता हो, एहतजाज पर दहशतगर्दी के पर्चे कटते हो, मारपीट, तशद्दुद और रियासती जबर सरेआम हो, और वो चीफ जस्टिस अपना हर फैसला भी इन्हीं मजलूमों के खिलाफ दे? क्या काजी के अलावा दुनिया में कोई ऐसा जज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो हुकूमती अरकान इस वक्त पीटीआई के साथ राब्ते में है, वोट हुकूमत को गैर आईनी तरमीम में नहीं देंगे, उनको मुस्तकबिल में पीटीआई में एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन खान की मंजूरी के बाद अब 1 या 2 वोट लोग पीटीआई के लिए बिक जाते हैं, 1-2 पीटीआई के लोग भी बिक जाते हैं वोट के लिए, तो उनका मुस्तकबिल, उनकी नस्लों का सियासी मुस्तकबिल क्या हो, वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ये अवाम उन्हें जीने नहीं देंगे, वो अपने हल्के में नहीं जा सकते, उनकी नस्लें वो भी बाहर निकलने काबिल। नाज़रीन, ये अगर 1 अरब फॉर एग्जाम्पल रुपया कमा लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, सियासत को दफन कर देते हैं, जो कि लाभहाला तौर पर दफन हो जाएगी, तो क्या बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तान है वो उन्हें रहने देंगे? जो ऐसी शहादतें मसूल हो रही हैं, ऐसे वाकये सामने आ रहे हैं कि वो वहां पे भी चैन से जिंदगी नहीं गुजारे, वो भी जो गुमनामी में जिंदगी गुजारेंगे अपनी। और चीफ जस्टिस अतरमिनुल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाद वहीद इस वक्त इस्लामाबाद में। अगर जजेस में से ये 8 जजेस में से कुछ करना पड़ा तो ये 3-4 जजेस करेंगे, क्योंकि बाकी जजेस को काजी ने कराची भेज दिया है, जबकि चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर छुट्टी पर है। ये सदीक जान साहब ने कहा है। तो नाजरीन, खान की जो खबरें आ रही हैं उस पे मेरी आप बात को यकीन करें और मेरा ये याद रखें, ये अभी कुछ ही देर में, कुछ घंटों में ये बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और खान की सारी सूरत हाल अवाम के सामने होगी। अवाम खुशहाल हो जाएंगी, अवाम सरशार होगी, निहाल हो जाएंगी खान की बातें सुन के, क्योंकि खान के जो परवाने हैं वो बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। तो नाजरीन, ये जो आईनी मसवदा मैंने आपके सामने पेश कर दी है, तो अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदा।